Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इन विच सेइंग दैट प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। यानी हमें ये प्रूव करना है किसी रोम्बस की साइड के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एज वी हैव गिवन सपोज इट इज ए रोम्बस, हमने जैसे आपको फिगर खींचा ड्रॉ किया हुआ है, ABCD इज ए रोम्बस है, इसके डायगोनल AC और BD ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, since diagonal of square, diagonals of rhombus perpendicular bisect each other. Therefore, OA equal to OC equal to half AC and OB equal to OD equal to half BD and AC perpendicular to BD. Now in triangle AOB, OB जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और AOB में आप देखेंगे सिंस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, राइट। और OA की जगह हम क्या रख देंगे, बाई PGT, और OA के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, हाफ AC। बट OA इक्वल टू हाफ AC एंड OC इक्वल टू दिस इज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा एंड OB इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ BD। So put their corresponding values, then we get AB square equal to 1/4, जब 1/2 AC रखेंगे तो 1/4 AC स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 BD हो जाएगा, 1/4 BD स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमने AB स्क्वायर लिया, ऐसे अदर पार्ट लेंगे उसमें भी ऐसे मिलेगा हमें BC स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, CD स्क्वायर ऑल्सो 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर एंड DA स्क्वायर ऑल्सो 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। अब इस सबको अगर हम ऐड कर दें देन वी गेट ऑन एडिंग, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 1/4 AC स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4 BD स्क्वायर
4 से 4 कट गया, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, बचा हुआ आपका प्रूव हो गया, दैट वी हैव टू प्रूव। डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दैट वी हैव टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। आफ्टर दैट in your question number 8, question number 8 saying that in figure 6.54 O is a point in the interior of the triangle ABC, OD perpendicular BC, OD perpendicular BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB, so that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AF square plus BD square plus AE square. In second part, AF square plus BD square plus CE square equal to AE square plus CD square plus BF square, that we have to prove। जैसा आप देख रहे हैं फिगर में दिया हुआ है, ABC ट्राइंगल है जिसका इंटीरियर में पॉइंट O है, O से OD परपेंडिकुलर BC खींचा गया है और OE परपेंडिकुलर AC खींचा गया है और OF परपेंडिकुलर AB खींचा गया है। तो हमें प्रूव करना है ये रिजल्ट, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर एंड AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। फॉर प्रूव दिस वी हैव जॉइन OA, OB and OC, join OA, OB and OC। After that प्रूफ में देखिएगा, देखिए हमें जो रिजल्ट लाना है उसमें AF स्क्वायर आ रहा है और OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है AF कहाँ पर है हमारा, AF यहाँ पर है ये, इसका मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। फिर BD आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल लेना है और CE आ रहा है तो इसका मतलब हमें ये ट्राइंगल लेना है। इस तरह से इन ट्राइंगल AOF AOF में आप देखेंगे OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बाई PGT, right? This is your equation number first. In triangle BOD BOD and COE आपको मिलेगा OB स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इधर आपका OC स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा CE स्क्वायर plus OE square। This is your equation number second and this is your equation number third। On adding equation first, second and third, we get OA square plus OB square plus OC square equal to AF square प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। हम इस OF, OD और OE को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वही आ जाएगा जो हमारा रिजल्ट है।
दैट इज हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, देन वी गेट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर दैट वी हैड टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। एंड फॉर सेकंड सिमिलरली अभी हमने एओएफ, बीओडी और सीओई लिया था। अगर इसी तरीके से हम इधर वाले अदर जो पार्ट रहेगा एओई, सीओडी और बीओएफ ले लें तो हमें दूसरा रेट मिल जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू जो रिमेनिंग पार्ट रह गए आपके अब ये ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ये देखिए ये भी हमारा ये ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर और वही इसमें है, यानी बोथ इक्वेशंस हैव द एलएचएस पार्ट सेम। एलएचएस पार्ट ऑफ द बोथ इक्वेशन आर सेम, दोनों के एलएचएस पार्ट सेम है। इट मींस RHS आल्सो so implies that AF square plus BD square plus CE square equal to AE square plus CD square plus BF square that we have to prove in second part में ये हमें प्रूव करना है। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 9. In which saying that a ladder 10 meter long reach a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. यानी बॉल कोई एक लैडर है सीढ़ी जो 8 मीटर ऊंची विंडो तक जाती है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। लेंथ ऑफ द लेडर हमारी 10 मीटर है जो एक 8 मीटर एबव द ग्राउंड वाली विंडो यानी विंडो तक पहुंचती है जिसकी हाइट जो बेस ग्राउंड से जो उसकी हाइट है वो 8 मीटर है। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बॉल, यानी बेल जो बॉल है उसके बॉल से उस लेडर के बेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो आपको पता करना है, फुट का डिस्टेंस पता करना है। सो वी हैव assumed that let the distance of the foot of the ladder from the ball is x। बॉल से मान लीजिए लेडर के फुट का जो डिस्टेंस है वो x है। नाउ इन ट्रायंगल ABC since AB square plus BC square equal to AC square by PGT, put their corresponding values AB for 8 square, BC for x square और AC for 10 square. So 64 plus x square equal to 100. So x square equal to 100 minus 64. So x square equal to हमारा होगा 36. X equal to होगा under root 36. That's why x equal to 6 meter. Hence the distance of the foot of ladder from the ball equal to x equal to 6 meter. After that, question number 10 saying that a GUI wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stuck attached to the other end. How far from the base of the pole should we stuck
स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। यानी कोई एक पोल है, वर्टिकल पोल जिसकी हाइट 18 मीटर है और इसमें बुई वायर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोल जैसे इस तरह होते हैं, इस तरह से एक पोल है, वर्टिकल पोल, जिस पर मान लीजिए ये कोई बुई वायर बेस होता है, खींच का जो तार लगा हुआ होता है, जहाँ पोल फिनिश हो रहे होते हैं, एंड हो रहा होता है, वहां पर एक वायर लगा देते हैं पोल की सपोर्ट के लिए। वहां पर ये ऐसे बुई वायर होता है, इसकी लेंथ हमारी कितनी है 24 मीटर है और हाइट ऑफ पोल 18 मीटर है। हमें ये पता करना है कि स्टैक लगाया जाएगा वो पोल से के फुट से कितने डिस्टेंस पर लगाया जाएगा। So we will assume that let the distance of the stack from the base of the pole is x meter. So same as it is also in triangle ABC. ABC में आप देखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB फॉर हमारा 18, BC फॉर x और AC फॉर 24। 18 का स्क्वायर होता है 324 x स्क्वायर और 24 का होता है 576 x स्क्वायर इक्वल टू हुआ हमारा 500 x स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 324 माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 6 में से 4 गया 2 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा और यहाँ रह गया 5 में से 3 गया 2 बचा। एक्स इक्वल टू हमारा अंडर रूट 252। ध्यान फैक्टर करते हैं इसके, या डेसिमल मेथड से, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 252 फिर बनाएंगे 1 1 1 1 1 बचा 52 2 आएगा यहाँ, इसमें हमारा कितना जाएगा 7 टाइम 7 7 या 49 7 2 या 14 नहीं जाएगा, 6 टाइम 6 6 या 36 6 2 या 12 3 नहीं जाएगा, 6 बार 5 बार जाएगा 5 5 या 25 5 2 या 10 25 12 में 5 या 7 बचा, यहाँ रह गया 4 4 में 2 का 2 27 इन्हें बचा, ये हो गया हमारा 30। पॉइंट लगा लेंगे यहाँ, 0 बढ़ा लेंगे, कितना बार जाएगा, एक डिजिट छुपाने के बाद एक ही बार नहीं जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पर, फिर एक और हमारा 0 बढ़ जाएगा, सॉरी यहाँ डबल 0 बढ़ाएगा एक साथ, तभी हमारा कितना जा सकता है 30 से 9 टाइम जा सकता है, 9 9 या 81 और 9 बार नहीं जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, यानी हमारी जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी वो 15.8 मीटर होगी। यानी डिस्टेंस ऑफ द स्टेप, हेंस the distance of the step from foot of the pole equal to x equal to 15.8 मीटर अप्रॉक्स ये डिस्टेंस आपकी होगी। After that, in 11th question saying that an aeroplane leaves an airport and fly due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and fly due west at a speed of the 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours। यानी कह रहे हैं एक एरोप्लेन है जो किसी एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आता है और सेम उसी एयरपोर्ट से दूसरा एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन में जाता है जिसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है।
तो अगर उनके बीच के में जो डिस्टेंस है आफ्टर 1.5 आवर के बाद, यानी 1.5 आवर के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये आपको पता करना है। हाउ फार विल अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, यानी 1.5 आवर के बाद वे दोनों प्लेन्स कितने डिस्टेंस पर होंगे। तो आप देखिएगा जैसे ये हमने बनाया हुआ है डायरेक्शन के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप देखिए स्पीड ऑफ द एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ वाले एरोप्लेन की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ द एरोप्लेन ड्यू वेस्ट वाले की 1200 किलोमीटर पर आवर है, और हमारे पास जो टाइम है वो कितना 1.5 आवर है। अब हम पता करेंगे दोनों एरोप्लेन ने इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है। लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, दैट इज जो हमारा ये टाइम है इसे मैक्सिमम में इम्प्रोम बदलेंगे तो 3.2 आवर हो जाएगा, राइट। जो हमारा जो डिस्टेंस स्पीड है पहले वाले की नॉर्थ वाले की वो 1000, स्पीड इनटू टाइम हमारा 3.2 है, 2 से 500 टाइम कट गया, दैट इज 1500 किलोमीटर होगी। ये जो डिस्टेंस होगी 1500 किलोमीटर होगी नॉर्थ डायरेक्शन में। एंड डिस्टेंस कवर बाई एरोप्लेन ड्यू टू वेस्ट की तरफ जा रहा है, उसकी वेस्ट वाले की स्पीड क्या है 1200, टाइम तो दोनों का सेम है, दैट इज 1800 किलोमीटर। नाउ ट्रायंगल पी ओ क्यू, पीओक्यू में आपको क्या मिलेगा पी क्यू, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, पी क्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस डायरेक्ट दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी हमारा कितना है 1500 और ओ क्यू हमारा कितना है 1800 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 15 का स्क्वायर 225 प्लस 25 4 टाइम 0 प्लस 324 4 टाइम 0, दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो गया हमारा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, दोनों प्लस कर दीजिए, $549 और ये 4 टाइम 0, ठीक है, ये 1800 ठीक है, 324 सही है, सही है, 9 2 2 4। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं 549 की कर लीजिए और बाकी तो हो ही जाएंगे। 549 करते हैं तो अभी हमारा 3 से कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 बन जा 3, ये 61 अपने आप में, तो हमारा स्क्वायर रूट होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है। सो इसे इसके स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई इसका 100 आ जाएगा अंडर रूट 61, दैट इज पी क्यू इक्वल टू हमारा हो गया 300 अंडर रूट 61, हेंस द distance between two
aeroplanes equal to 300 under root 61 kilometer. This is the distance between two aeroplanes. After that, your next question number 12, in which saying that two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their pole tops. यानी दो वर्टिकल पोल हैं, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर 11 मीटर, तो एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर हाइट का दो पोल हैं, इनके डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स, इनके फीट में डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, तो टॉप का डिस्टेंस कितनी होगी, वी हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने लिखा हाइट ऑफ द टू पोल 6 मीटर 11 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इक्वल टू 12 मीटर, 12 मीटर है। अब हमें फाइंड करना है इनके टॉप पे क्या हाइट होगी। तो फॉर दिस ड्रॉ AE पैरेलल BC। तो आप देखिएगा AB इक्वल टू CE इक्वल टू 6 मीटर एंड AE इक्वल टू BC इक्वल टू 12 मीटर। तो DE इक्वल टू होगा CD माइनस CE। CD हमारा 11 और CE हमारा कितना 6। दिस इज 5 मीटर, ये हमारे ऊपर रहेगी डिस्टेंस 5 मीटर और ये हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी 12 मीटर। AE इक्वल टू BC आपने लिखा 12 मीटर। अब इसमें इन ट्राइंगल AED AED में आपका डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो आपका AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AE फॉर 12 का स्क्वायर, DE फॉर 5 का स्क्वायर, दैट इज AD स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, सो वी गेट 169। AD इक्वल टू हमारा कितना होगा अंडर रूट 169, दैट इज 13 मीटर। Hence distance between their tops इक्वल टू 13 मीटर, क्योंकि टॉप के बीच में डिस्टेंस होगी वो 13 मीटर होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सारी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।